तो इमरान दावा कर रहे हैं कि कल के लिए उनके पास एक से ज्यादा प्लान है। एक तरफ वो युवाओं को सड़क पर विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद में जीत की खुशी का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन राजनीति के पिच पर बाजवा की एंट्री हो गई है। बाजवा के बाउंसर से इमरान परेशान है और लग रहा है कि फौज एक बार फिर लोकतंत्र पर हावी होगी। क्या बाजवा इमरान को बोल्ड कर देंगे? चंद घंटे बाद पाकिस्तान की तकदीर लिखी जानी है। इमरान भी ऐसा दावा करते हैं और हकीकत भी यही है कि कल पाकिस्तान की संसद में इमरान को राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। पाकिस्तान की राजनीतिक पिक्चर कुछ ऐसी है कि एक तरफ अकेले इमरान खान खड़े हैं और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो चुका है। लेकिन इस पिक्चर की इनसाइड स्टोरी वो चेहरा है जो अब सामने भी आ चुका है और पूरे खेल की कमान उसी चेहरे के हाथ में है। वो चेहरा है कमर जावेद बाजवा। क्रिकेट की पिच पर बड़े बड़ों को पवेलियन भेजने वाले इमरान बाजवा के बाउंसर का सामना नहीं कर पाए। 40 दिन पहले रूस जाकर इमरान ने खुद को पुतिन समर्थक बताया था। अब बाजवा उसी पर सवाल उठा रहे हैं। बाजवा ने इमरान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि रूस ने आधा यूक्रेन बर्बाद कर दिया है। बात रूस यूक्रेन युद्ध तक ही नहीं रुकी। जिस अमेरिका को इमरान ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया था, उसी अमेरिका की तरफदारी करते हुए जनरल बाजवा ने समझा दिया कि इस बार जीवन दान नहीं मिलने वाला। बाजवा कह रहे हैं चीन जरूरी है तो अमेरिका भी मजबूरी है, और इसी बयान से साफ है कि इमरान और जनरल बाजवा में सिर्फ दूरियां नहीं बढ़ी बल्कि दरार पड़ चुकी है। इमरान भी अब ये बात कबूल कर रहे हैं। 61 साल के कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिने जाते हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठने वाले बाजवा की ताकत क्या है, ये आपको पाकिस्तान में बुधवार को हुए सबसे ताजा घटनाक्रम के जरिए समझाते हैं। और बुधवार को क्या हुआ उसे समझने के लिए इमरान खान का वो चिट्ठी वाला बयान याद कीजिए जो 27 मार्च को अपनी रैली में उन्होंने दिया था। डंके की चोट पर इमरान खान ने दावा किया था कि उनके हाथ में जो चिट्ठी मौजूद है उसका मजमून अगर बाहर आ गया तो पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, और ये भूचाल गुरुवार को ही आ गया। इमरान ने चिट्ठी का मजमून दुनिया के सामने रख दिया। इमरान खान की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी से लेकर सहयोगी दल तक उनका साथ छोड़ चुके हैं। सदन में उन्हें 172 सदस्यों के समर्थन को साबित करना है, लेकिन आंकड़ा हर दिन घटता जा रहा है। और इसी स्थिति से निपटने के लिए इमरान खान ने लेटर बम फोड़ने का फैसला किया। बुधवार को जैसे ही इमरान खान के संबोधन की खबर आई, उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा इमरान से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान के सीएम और बाजवा के बीच 3 घंटे तक बैठक चली और चलती बैठक में ही तय हो गया था कि इमरान खान संबोधन करने नहीं आएंगे, लेकिन संबोधन सिर्फ एक दिन के लिए टला था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने पहुंचे फौज के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें आगाह किया कि प्रधानमंत्री जिस चिट्ठी को लहरा रहे हैं उसे सार्वजनिक न करें, क्योंकि ऐसा करने पर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में फंस जाएंगे और उनके खिलाफ न केवल कानूनी मामला बनेगा बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस चेतावनी के बाद ही इमरान खान ने देश के नाम संबोधन का फैसला टालने का निर्णय किया। इमरान खान पर उनका ये चिट्ठी वाला स्टंट भारी पड़ सकता है। अमेरिका का नाम आने से वो नाराज है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी और सैन्य सहायता देने वाला देश है। मुल्क के लिए आर्थिक मदद चाहिए हो, FATF के फंदे से निकलना हो, पाकिस्तान अमेरिका का मुंह ही ताकता है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ आग उगले। अब तक कमर जावेद बाजवा पर्दे के पीछे से कमान संभाले हुए थे, लेकिन इमरान के बयानों को हाथ से निकलता देख अब बाजवा फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बिना सेना की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो भला इमरान खान अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? और इमरान के सियासी संकट के पीछे उनका सेना के खिलाफ जाना ही है। एक के बाद एक इमरान के फैसलों ने ही सेना पर उनके विश्वास को अविश्वास में बदल दिया। इमरान और सेना के बीच रार की सबसे पहली नजीर पिछले साल अक्टूबर में सामने आई थी, जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चीफ के ट्रांसफर को लेकर दोनों के बीच तनातनी हो गई थी। ये विवाद लंबा खिंचा और इसके बाद तो इसी साल जनवरी में इमरान खान ने सेना पर
विपक्ष से डील करने का आरोप लगा दिया। इमरान विपक्ष की खेमेबंदी पर सेना के हाथ होने की दिशा में आगे बढ़ते रहे और 10 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा बयान देकर कहा कि वो न्यूट्रल हैं, यानी किसी के साथ नहीं हैं। सेना के इस बयान से इमरान इस कदर नाराज हुए कि तुलना जानवर से कर बैठे। शायद इमरान खान ये भूल गए कि वो उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जिसकी सेना के बारे में एक कहावत बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि किसी भी देश के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास पूरा देश है। पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक दखल किस हद तक है? पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबका चुनाव आर्मी ही करती है। इमरान भी सेना के आशीर्वाद से कुर्सी पर बैठे थे। इमरान के उत्तराधिकारी को फौज की ही नीति माननी होगी। पाकिस्तान की आर्मी इस बात पर मुहर लगाएगी कि इमरान का उत्तराधिकारी कौन होगा। पाकिस्तान में सेना का रसूख सिर्फ राजनीतिक पकड़ की वजह से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बिजनेस पर भी वहां की फौज हावी है। पाकिस्तानी आर्मी देश के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप को चलाती है, जिसका नाम है फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन का कारोबार खाने से लेकर बिजली तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की सत्ता में 70 साल से भी ज्यादा वक्त से दखल रखने वाली सेना 50 से ज्यादा बड़े बिजनेस चलाती है। पाकिस्तान की संसद में रखे गए आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक आर्मी का कुल बिजनेस करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। क्रेडिट स्विस की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के 25 पूर्व अफसरों के स्विस बैंक में अकाउंट हैं। इसमें करीब 80,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जमा है। इस लिस्ट में ISI के चीफ रह चुके जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान के अकाउंट में 15,000 करोड़ रुपए जमा हैं। पाकिस्तान के लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक जैसे 8 बड़े बड़े शहरों में करीब 2 लाख करोड़ की जमीन है। आलम यह है कि कैंट एरिया से अलग शहर के पौष इलाकों में भी सेना ही जमीन आवंटित करती है। जिस मुल्क में सेना इतनी ताकतवर हो, जो देश के नेता भी चुनती हो और बिजनेस भी चलाती हो, उससे भिड़कर भला इमरान कैसे बच सकते थे? रही सही कसर इमरान ने उस वक्त पूरी कर दी जब 2 मौकों पर उन्होंने भारत की तारीफ की। पहली, भारतीय विदेश नीति के मुरीद बने। बदलते माहौल में बाजवा भी भारत से बातचीत का राग अलापने लगे हैं, लेकिन इमरान के लिए अब देर हो चुकी है। हर गुजरते मिनट के साथ इमरान के दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। इमरान की पार्टी ने रणनीति बदल दी है और PTI के सांसद अब वोटिंग करने कल संसद पहुंचने वाले हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।